साफ सुथरा पंजाब, मरियम नवाज की कामयाबी और महंगाई पर हुकूमती बेबसी। इस ईद उल अजहा के मौका पर बिलखसूस पंजाब के बड़े शहरों में सफाई के लिए किए गए इंतजामात बहुत अच्छे रहे। यही वजह थी कि तमाम छोटे बड़े शहरों और देहात में ईद उल अजहा के मौका पर माहौल ताफुन ज़दा नहीं था। गुज़िश्ता 5-6 बरसों में ये पहली मर्तबा हुआ है कि कुर्बानी के मौका पर इंतजामिया इस अंदाज में हरकत में नजर आई। इस ईद उल अजहा पर सफाई सुथराई के मामले में हुकूमत जिस अंदाज में मुतहर्रिक रही और मुतल्लिका इदारे काम करते हुए नजर आए, इसका मतलब ये है कि अफरादी कुव्वत भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ सूबे भर में सफाई को बरकरार रखने के लिए वसाइल भी मौजूद हैं। लेकिन इस सलाहियत और वसाइल को बरूए कार नहीं लाया गया, इन वसाइल से फायदा नहीं उठाया गया। हो सकता है ये सब इदारे और इनके मुलाजमीन मुफ्त की तनख्वाहें वसूल करते हों और काम किसी और के लिए करते रहते हों। बहरहाल कुछ भी कहें, लेकिन इस ईद कुर्बान पर हुकूमत पंजाब सूबे को साफ रखने में कामयाब हुई है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में सूबे को साफ रखने, मनसूबा बंदी करने, हिकमत अमली तैयार करने, इंतजामिया को मुतहर्रिक रखने, बर वक्त बेहतर फैसले करने से ये साबित हुआ है कि रियासत अगर चाहे तो हर खराबी और बुराई पर काबू पा सकती है। रियासत ही सबसे मुअस्सर और मजबूत है। रियासत के अंदर कुछ भी गलत होता है तो फिर या तो ये हुक्मरान की मर्जी होती है या फिर हुक्मरानों की कम इल्मी होती है या फिर निजाम में मौजूद खराबियों पर तवज्जो न देने की वजह से होता है। ये भी कहा जा सकता है कि आम आदमी के मसाइल में अदम दिलचस्पी की वजह से मसाइल में इजाफा होता रहता है। इस ईद कुर्बान पर वजीर आला मरियम नवाज शरीफ ने ये साबित किया है कि अगर रियासत इस्लाह करना चाहे तो उसके लिए कुछ भी करना मुश्किल या नामुमकिन नहीं है। यकीनन मरियम नवाज की इस कामयाबी में उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और मुशावरत शामिल होगी, क्योंकि वो इस सूबे की वजारत आला से वजारत उज़्मा तक पहुँचे। इस एतबार से उनके पास इंतजामी हवाले से वसी तजर्बा मौजूद है। किस इदारे को कैसे मुतहर्रिक करना है, किस अफसर से कहाँ काम लेना है, वो बखूबी जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी में अफसरान को दहाइयों से जानते हैं। ब्यूरोक्रेसी के काम करने का क्या तरीका है, वो इससे भी बखूबी वाकिफ हैं। ये सारी चीजें भी मरियम नवाज के हक में जाती हैं। बहरहाल जैसे भी हुआ, ये मरियम नवाज ईद के अय्याम में खुद को एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मनवाने में कामयाब रही। वो सियाहती मकाम को मरी की बहाली के मंसूबे पर भी काम कर रही हैं, जबकि इदारों और वजारतों में इस्लाहात के मंसूबे पर भी काम कर रही हैं। डाउन साइजिंग हो या राइट साइजिंग, जो भी हो, इस मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर सियासी मफादात को कुर्बान करना पड़ेगा। ईद उल अजहा के मौका पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खबरदार कर दिया था कि गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पंजाब में आलाइशें और सफाई न होने की शिकायत मिली तो फौरी कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कमेटी के अफसरान और टीमों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि सूबे को साफ रखने के लिए जिम्मेदारी निभाने वालों के जोश और जज्बे की तारीफ करते हुए कहा कि शदीद गर्मी में आलाइशें ठिकाने लगाने पर कंपनी और अमले का जज्बा पंजाब के शहरों तहसीलों में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत काबिल तारीफ है। ईद पर सफाई सुथराई शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी कर रही हूँ। पंजाब में जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं, फर्ज पूरा न करने वाले सजा के लिए तैयार रहें। हुकूमत पंजाब ने सख्ती की, काम ली और काम के बाद फौरी हौसला अफजाई करते हुए वजीर आला पंजाब ने सफाई सुथराई के अमले को 1 माह की तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान करते हुए कहा कि आपने मिसाली खिदमत करके साफ सुथरा पंजाब की नई तारीख रकम की। शदीद गर्मी में आवाम की खिदमत काबिल तारीफ है और काबिल फख्र है। वजीर आला ने म्यूनिसिपल इदारों, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के अफसरान और अमले को भी खराज तहसीन पेश किया। मुंतखब नुमाइंदों, मीडिया और अवाम का भी शुक्रिया, जिन्होंने इदारों का साथ देकर सफाई मुहिम को कामयाब बनाया। जिस अंदाज में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने चंद हफ्तों के दौरान काम किया है, उन्होंने गुज़रते 5 बरसों में पंजाब में हुकूमत करने वालों को आईना दिखा दिया है। ईद कुर्बान के 2 रोज में 1,36,000 टन आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। 50,000 से ज्यादा वर्कर्स फील्ड में मौजूद रहे। गंदगी और बदबू से बचने के लिए सूबे में पहली बार सड़कों को अर्की गुलाब और फिनाइल से धोया जाता रहा। ये सब काम माजी के हुक्मरान भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बातों के सिवा कुछ नहीं किया। ईद उल अजहा के दिनों में हजारों शिकायत हल की। सूबे को साफ सुथरा रखने के लिए खुसूसी कैंप्स लगाए गए और इन कैंपों के जरिए सूबे को साफ सुथरा रखने के लिए काम किया गया। इसके अलावा
अलावा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ईद उल अजहा के मौका पर अमनो अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लेती रही। इस दौरान लाहौर में दफा 144 नाफिज रही, जिसके तहत जानवरों की आलाइशें नहरों नालों में फेंकने पर पाबंदी आयद थी। सिरे पाए भूनने के गैर कानूनी कारोबार पर दफा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई। सूबाई, डिविजनल, जिलाई और तहसील लेवल कंट्रोल रूम फाल करने का हुक्म भी दिया गया। 2600 मसाजिद और 900 ईदगाहों पर सिक्योरिटी के इंतजामात पर रिपोर्ट पेश की गई। इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात के SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया। पार्क्स में बच्चों के लिए झूलों और स्लाइड्स की इंस्पेक्शन का भी हुक्म दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है और सर्वे में मरियम नवाज की मकबूलियत के सवाल पर 60% ने कहा कि 3 माह में उनकी मकबूलियत बढ़ गई है। 37% ने इस सवाल का ना में जवाब दिया। सर्वे में 53% अफराद ने अशियाई जरूरिया की कीमतों में कमी के लिए हुकूमती इकदाम को मौसर करार दिया, जबकि 34% ने गैर मौसर और 13% ने कोई राय नहीं दी। 40% ने पंजाब हुकूमत की रोटी की कीमत में कमी के फैसले को सराहा, जबकि 11% ने मोबाइल क्लिनिक और सोलर प्रोग्राम की तारीफ की। ये वो तमाम पहलू हैं जिनसे ये साबित होता है कि हुकूमत अगर कुछ करना चाहे तो उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। अगर हुकूमत इंतजामिया को मुतहरिक करके सफाई सुथराई को यकीनी बना सकती है तो फिर हुकूमत महंगाई पर काबू क्यों नहीं पा सकती? क्यों जान बचाने वाली अद्वियात या तो महंगे दामों फरोख्त होती हैं या फिर उनकी किल्लत होती है? क्यों अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता है? क्यों हुकूमत इंतजामिया इस शोबे को चलाने वालों के सामने बेबस होती है? क्यों आम आदमी की जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए ईद उल अजहा के मौका पर सूबे को साफ सुथरा रखने के जज्बे को बरकरार नहीं रखा जा सकता? क्यों चीनी गैर हकीकी कीमतों पर फरोख्त होती है? क्यों एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं आता? यौमिया उजरत पर काम करने वालों के मसाइल में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। तनख्वाहदार तबका महंगाई की चक्की में पिस रहा है। हुकूमती इकदाम से आमदन और इखराजात में कोई तवाज़न नहीं रहा। हुकूमत और कुछ नहीं तो कम अज कम खाने पीने की अशिया के मामले में अव्वलीन तरजीह दे, इन अशिया की कीमतों को काबू में लाने के लिए काम करे और शहरियों की जिंदगी में आसानी पैदा करे। क्यों वसाइल से महरूम तबके को नाजायज मुनाफाखोरों और माफिया के सपोर्ट कर दिया गया? जिन लोगों ने शहर और सूबे को साफ रखा है, क्या उन लोगों और उन जैसे करोड़ों अफराद का ये हक नहीं कि हुकूमत उनकी जिंदगी में सहूलत पैदा करने के लिए काम करे? लोगों से काम लेने के लिए शहरियों की तख्लीकी सलाहियतों को उभारने के लिए उन्हें बेहतर माहौल फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। देखना ये है कि हुकूमत महंगाई के मामले में बेहतर फैसले करती है या नहीं। आखिर में इकबाल साजिद का कलाम, सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। तारीख करबलाए सुखन देखना कि मैं खूने जिगर से लिख के वर्क छोड़ जाऊंगा। एक रोशनी की मौत मरूंगा जमीन पर, जीने का इस जहां में हक छोड़ जाऊंगा। रोएंगे मेरी याद में महरो मैं हूँ नजूम, उन आईनों में अक से कल छोड़ जाऊंगा। वो औस के दरख्त लगाऊंगा जा बजा, हर बूंद में लहू की रमक छोड़ जाऊंगा। गुजरूंगा शहरे संग से जब आईना लिए, चेहरे खुले दरीचों में फक छोड़ जाऊंगा। पहुंचूंगा सहने बाग में शबनम रुतों के साथ, सूखे हुए गुलों में अर्क छोड़ जाऊंगा। हर सू लगेंगे मुझसे सदाकत के इश्तहार, हर सू मोहब्बतों के सबक छोड़ जाऊंगा। साजिद गुलाब चाल चलूंगा रविश रविश, धरती पे गुलिस्तान शफक छोड़ जाऊंगा।